आईपीएल में ना हर साल टीमें बनती हैं, बिखरती हैं, लेकिन कभी-कभी कोई टीम एक ऐसा दांव खेल जाती है जो शायद इतिहास ही बदल दे। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के उसी बहुत बड़े दांव की, आईपीएल हिस्ट्री के सबसे ड्रामेटिक टीम मेकओवर्स में से एक। ये सवाल है ना, ये हर टीम मैनेजमेंट के दिमाग में घूमता है। भाई, जब आपकी टीम उम्मीदों पर खरी ना उतरे तो क्या किया जाए? छोटे मोटे बदलाव या फिर पूरी की पूरी नींव ही हिला दी जाए? और बस यही वो सवाल था जिसका सामना कर रही थी राजस्थान रॉयल्स। ये नंबर देखिए, 9वां। साल 2025 का आईपीएल सीजन और राजस्थान रॉयल्स की पोजीशन थी 9वीं, मतलब पॉइंट्स टेबल में नीचे से दूसरे नंबर पर। ये सिर्फ एक खराब सीजन नहीं था, नहीं, ये एक अलार्म था, एक वेकअप कॉल कि अब बड़े और कड़े फैसलों का वक्त आ गया है। और बस यहीं से शुरू हुई रॉयल्स के काया पलट की कहानी। एक इतने निराशाजनक सीजन के बाद टीम मैनेजमेंट ने ये साफ कर दिया कि अब छोटे-मोटे बदलावों से काम नहीं चलने वाला। उन्हें पूरी टीम को नए सिरे से बनाना होगा। देखिए, उनका वो खराब प्रदर्शन असल में उन शुरुआती कमजोर रेटिंग्स की ही एक तरह से पुष्टि थी। तो अब बदलाव की जरूरत सिर्फ एक एहसास नहीं रह गई थी, बल्कि एक ठोस हकीकत बन चुकी थी, जिसे और नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता था। और उस बड़े बदलाव की जो पहली और सबसे बड़ी कड़ी थी, वो था एक ऐसा ट्रेड जिसने रातों रात पूरे लीग में सनसनी फैला दी। सच कहूं तो ये इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ था। तो ये था वो ऐतिहासिक ट्रेड। सोचिए, रॉयल्स ने अपने कप्तान, अपनी पहचान संजू सैमसन को 18 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स को जाने दिया। और बदले में क्या मिला? 2 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी, रविंद्र जडेजा, जिनके पास लीडरशिप और अनुभव का खजाना है, और साथ में ऑलराउंडर सैम करन। ये सिर्फ खिलाड़ियों की अदला बदले नहीं थी, ये टीम की पूरी सोच, पूरी फिलॉसफी में एक भूचाल लाने जैसा था। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इस कदम को तुरंत एक विन नाउ मूव का नाम दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि टीम अब भविष्य के लिए खिलाड़ी तैयार करने की मूड में नहीं है, बल्कि वो इमीडिएट रिजल्ट्स पर फोकस कर रही है। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, लंबा इंतजार नहीं करना, ट्रॉफी अभी चाहिए, इसी साल चाहिए। तो इस बड़ी ट्रेड के बाद रॉयल्स का पूरा ध्यान ऑक्शन पर शिफ्ट हो गया। मिशन एकदम क्लियर था, एक ऐसी गेंदबाजी यूनिट तैयार करनी है जो किसी भी टीम के बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस करने का दम रखती हो। और उन्होंने बिल्कुल यही किया। ऑक्शन में उन्होंने 7.20 करोड़ रुपए में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को खरीदा, जो इस नई गेंदबाजी यूनिट के, आप कह सकते हैं, क्राउन जूल यानी सबसे कीमती हीरे माने गए। उनके साथ एडम मिलन की तेज रफ्तार और कुलदीप सेन को जोड़कर एक ऐसा खतरनाक अटैक तैयार किया गया जिसमें हर तरह की वैरायटी थी। इन चालों ने, और खासकर बिश्नोई के आने से, टीम की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी ना, उसे उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। कमाल है, जहां पहले स्पिन डिपार्टमेंट एक चिंता का विषय बना हुआ था, वहीं अब जडेजा और बिश्नोई की जोड़ी ने रॉयल्स के स्पिन अटैक को लीग का तीसरा सबसे बेहतरीन बना दिया। इसे 10 में से 8.5 की जबरदस्त रेटिंग मिली। लेकिन हर बड़ी रणनीति के साथ एक बड़ा जोखिम भी तो जुड़ा होता है ना? रॉयल्स की ये नई टीम भी कुछ ऐसी ही थी, एक 2-धारी तलवार की तरह, जिसकी एक धार जितनी तेज थी, दूसरी उतनी ही खतरनाक भी। चलिए, पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रॉयल्स ने एक डिफेंसिव पावर हाउस बना लिया है, मतलब एक ऐसी टीम जो 160 जैसा मामूली स्कोर भी भारत के किसी भी मैदान पर डिफेंड करने का दम रखती है। उनकी गेंदबाजी इतनी मजबूत हो चुकी है। और अब बात करते हैं उस तलवार की दूसरी खतरनाक धार की। इस जबरदस्त गेंदबाजी के पीछे छुपी थी एक बहुत बड़ी कमजोरी। विश्लेषकों ने इसे नाम दिया संजू साइज बैटिंग होल। यानी संजू सैमसन के जाने से बल्लेबाजी में एक इतना बड़ा खालीपन आ गया था जिसे भरना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो ये था वो बड़ा जुआ। रॉयल्स ने बैटिंग की कंसिस्टेंसी के बदले बॉलिंग में डोमिनेंस और लीडरशिप को चुना। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फैसला था। अब सारा का सारा दबाव ध्रुव जुरैल और रियान पराग जैसे युवा कंधों पर था, जिन्हें न सिर्फ पारी संभालनी थी, बल्कि सैमसन की जगह उस भरोसेमंद रन मशीन की भूमिका भी निभानी थी। तो इन सभी बदलावों, ताकतों और कमजोरियों के बाद सवाल ये उठता है कि राजस्थान रॉयल्स की ये नई नवेली टीम बाकी लीग के मुकाबले आखिर खड़ी कहाँ है? क्या है इनका फाइनल वर्डिक्ट?
अगर हम ओवरऑल टीम रेटिंग्स पर नजर डालें तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। चैंपियन आरसीबी 10/10 के साथ टॉप पर है और राजस्थान रॉयल्स वो 7 अंकों के साथ एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी है। ठीक उनके पीछे सनराइजर्स हैदराबाद 6 अंकों के साथ है। मतलब रॉयल्स रेस में तो है, लेकिन टॉप तक पहुंचने के लिए अभी भी कुछ फासला तय करना बाकी है। और पता है, यही बात रॉयल्स के इस एक्सपेरिमेंट को इतना दिलचस्प बनाती है। उनकी रणनीति चैंपियन आरसीबी से बिल्कुल अलग है, जो अपनी ताकत को और मजबूत करने में यकीन रखती है। और ये एसआरएच से भी बिल्कुल अलग है, जिन्होंने अपनी सारी बाजी सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी पर लगा दी है। रॉयल्स ने इन सब से हटकर एक बिल्कुल नया और साहसी रास्ता चुना। तो अंत में हम इसी एक सवाल पर वापस आते हैं। क्या राजस्थान रॉयल्स का ये बड़ा दाव उन्हें खिताब दिला पाएगा? क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, या फिर एक ऐसी गलती जिसे वो सालों तक सुधारते रहेंगे? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला सीजन ही देगा।